चुका है। जो पुराने लोग हों आज भी हाथी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो नई पीढ़ियां हैं, जो नई लोग हैं, वो कहीं ना कहीं साइकिल की तरफ तो कमल की तरफ भाग जा रही है। वो इसलिए भाग रहे हैं कि भाई इनको इतिहास अपने समाज का नहीं है। बात हम लोग करते हैं तो वैसा ही बोलते हैं लोग, बात कुछ नहीं, इसलिए कि इनके समाज का इनका इतिहास नहीं है। इनको 5 शर्ट 4 सीट मिला है। हम लोग को फटाहा गंजी नहीं मिलती थी, फटाहा जंघिया नहीं मिलता था पहनने को। धन है बहन कुमारी मायावती, धन है बाबा साहब, और धन्य है मानवर कांसीराम साहब, जो हम लोग को इतना बड़ा चलने का बोलने का ढंग दिए, अधिकार दिए। पानी नहीं था तो पानी दिए, दाल भात रोटी दिए, सब कुछ तो आप दिए हैं। तो हमने के दूसरा का जानते हैं। इनकरे दी हल्का बा दाल भात रोटी, इनकरे दी हल्का बा पानी हो बाबा भीमराव अम्बेडकर, तो हर पौंगा पूजा तनी हो बाबा भीमराव अम्बेडकर के बाबा साहब। कैसे अब युवाओं को रास्ता पर लाया जाएगा, कैसे वो लोग मोटिवेट होंगे? हाँ, मोटिवेट करना पड़ेगा ना। इनको फिर मीटिंग लेना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा तुम्हारा इतिहास क्या था, तुम किस समाज से आए हो, कितने दबे कुचले हो, क्यों इस मनवादियों में जाते हो। यानी जब तक अपना इतिहास नहीं जानेंगे तब तक इनका इतिहास मालूम नहीं क्या, पूछिए इतिहास कोई बता ही नहीं पाएगा कि हमारा इतिहास क्या था। ये लोग जानते हैं, 5 शर्ट पहन लिए, एक बार कुछ कर लिए, इसके बाद टाइट हो जाते हैं। यानी अगर देखा जाए तो आज से 15 साल पहले जो वक्त था और जो 15 साल बाद है, इसमें काफ़ी परिवर्तन, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया ना, ज़्यादा परिवर्तन हो गया। अब हम लोग के उम्र का, हम लोग के समाज का कुछ अधिक लोग मरते जा रहे हैं, जो कार्यकर्ता लोग हैं, तो अब पढ़ गए यही लोग, अब आ रहे हैं। ये लोग में कोई निकल नहीं रहा है कि इतिहास को बताए लोगों को कि भाई देखिए हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आए हैं। यानी अपना इतिहास जानना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, सबसे मेन चीज़ तो वही है अपना जो इतिहास। जब आप इतिहास की बात किए दादा, तो देखा जाए कि 2007 से 2012 तक बहन कुमारी मायावती की सरकार रही, और उसके बाद 17 से लेकर 22 तक कोई इतिहास बताने वाला धरातल पर दिखा ही नहीं। क्योंकि जिस टाइम आप लोगों का ज़माना था, कहीं ना कहीं इतिहास बताया जाता था, सब कुछ बताया जाता था। कहीं ना कहीं पार्टी की भी तो खामियां माननी पड़ेगी। अगर पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के लीडर्स युवाओं के बीच में आते, इतिहास बताते, ये लोग भी हवा में हो गए ना, हवा में हो गए। एक तो घुराराम कहते थे कि कभी हम तो सोचे नहीं रहे थे कि एमएलए बनेंगे, एमएलए बन गए तो मंत्री बन गए, मंत्री बन गए तो हमको बुझेबे न करे कि केनी चले, भेनवा वही जैसे बजा दे, मैं आगे पीछे हाँ यहाँ करते घर ले जा, तो हम समझे कि कुल ये है। हमारे लोग दबे कुचले थे, कुछ लोग विधायक बने, तो वो लोग हवा में हो गए। ज्ञान नहीं था, समाज को देखने का ज्ञान नहीं था। अब हवा में होकर अपने गाड़ी घोड़ा व्यवस्था बनाने लगे। अब क्या होना चाहिए? अब तो वो दौर चला गया, अब नया दौर आया है। अब इस दौर में क्या होना चाहिए? इस दौर में हम यही कहेंगे समाज से, युवा समाज से, कि सभी लोग बहुजन समाज पार्टी में रहें और बहुजन समाज पार्टी के बहन कुमारी मायावती को इस बार मुख्यमंत्री बनाए। हमारी कई लोगों से बात हुई बहुजन समाज पार्टी के। इन दिनों देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, हर जगह लुक्कड़ सभा हो रही है, हर जगह मीटिंग हो रही है। और हाँ, और हमने जब बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब धरातल पर काम दिख रहा है, धरातल पर लोग जुड़ भी रहे हैं, धरातल पर काम हो रहा है। तो देखा जाए तो 2012 से और 2017 के बीच, 17 से 22 के बीच में कहीं ना दिखा ना कि इस बार दिखेगा, ऐसा नहीं है। जवानों को बताया जा रहा है, नौजवानों को ठीक किया जा रहा है कि भाई आप लोग कहीं भी वोट ना दिए, अपने बक्से में अपना वोट को डालिए। मानव कांसीराम साहब जब आते थे तो कहते थे कि भाई मुझे हार जी से मतलब नहीं है, हमारा वोट हमारे बैंक में पड़ रहा है, वोट बैंक बढ़ा है। उसी से मालूम चलेगा कि हमारा वोट बैंक, सिर्फ वोट बैंक पर ही कांसीराम साहब चलते थे कि हमारा वोट बैंक बढ़ता है। अच्छा दादा, एक चीज़ और बा कि अगर बात करी जाए 93, 94, 95 से सन 2000 तक, तो बहुजन समाज पार्टी के कई समाज के वोट रहे। बात करें वहाँ कुहार के, बात करें राजभर के, बात करें कोयरी के, बात करें धोबी के, बहुजन समाज पार्टी में से बहुत जना निकल कर अपन पार्टी बना लिया ना, तो का एक फर्क ना पड़ी? फर्क पड़ते बा, काहे नहीं पड़ेगा। राजभर चमार एक थे, तो हम लोग जिसको चाहते थे उसको प्रधान बना लेते थे, जिसको चाहते थे MP MLA बना लेते थे। अब राजभर जी भी हमारे साथ थे, ओम प्रकाश राजभर। इसके बाद हम लोग का साथ छोड़ करके और पड़ाक से अलग अपन पार्टी बना लिए। पार्टी बना के अब लेकर भैरवा बनल घुमावत न। राजभर के जनता ही बनी। राजभर का है वो कहलन, जब अलो ओम प्रकाश राजभर तो कहलन के भैया बुधुआ समाज को हमारा के यहाँ रहता जा, चतुरिया जो होके वो अलगा चल जा। अच्छा, ये पार्टी में मत रहो। बुधुआ रही से तो उन्हें जो कहम तो करिए सा,
लेकिन काफ़ी संघर्ष कैले हवन काशीराम जी के साथ। किए हैं भाई, किए। हम कहाँ कर रहे हैं, काशीराम के साथ संघर्ष किए बहुजन समाज पार्टी में रहे। अब यहाँ से अपना पार्टी बना लिए, तो भर और चमार को तो अलग कर दिए। अब वो जिधर जाता है उधर हम नहीं जाते हैं। लेकिन उनका क्या नाम है कि जब बहुजन समाज पार्टी में थे तो उनको सम्मान नहीं मिला। अरे मिला क्यों नहीं, 2 बार चुनाव लड़े, सम्मान क्यों नहीं मिला? कहाँ से चुनाव लड़े 2 बार? उधर से वो कहीं से लड़े थे, बनारस से। चिरैया विधानसभा से 3 बार संबल से बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा चलिए, वो नहीं मौका बताएगा मिलेगा। हाँ ठीक है, अच्छा भाई ठीक है, कुछ 2 बार चुनाव लड़े हैं। हाँ लेकिन उनका इंटरव्यू में तो कहीं नहीं दिखता है कि वो 2 बार चुनाव लड़े हैं। वो बल्कि जिला अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक भी बार नहीं बताया है कि वो चुनाव लड़े हैं। हाँ लड़े होंगे, नहीं लड़े होंगे तो बात। तो उनका कहना ये था कि हमको सम्मान नहीं मिला, इसीलिए हम साइड। तो जो तो निकलता है वही कहता है कि हमको सम्मान नहीं मिला। घुटन महसूस करते थे पार्टी से जो निकलता है। यही कहता है। अब थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनसे हम लोग मिलने जाते थे तो लाइन लगती थी यहाँ से वहाँ ले, यहाँ से वहाँ ले लाइन लगती से स्वामी प्रसाद मौर्य से मिलने के लिए। आज स्वामी प्रसाद मौर्य की हालत देख रहे हैं ना, बिल्कुल भड़ुआ की टाइप चल रहे हैं। ये भड़ुआई कर रहा है, बुझ रहा है, कोई नहीं देख रहा है। अरे बूढ़ बुजुर्ग को तो देख रहे हैं तुमको ना कि भड़ुआ हो। अभी साइकिल में जाता है तो अभी बीजेपी में चला जाए, फिर सुनते हैं कि साइकिल में जा रहा है। अच्छा, तो अब बताइए इनके क्या स्तर है समाज के अंदर, कोई है स्तर? लेकिन चुनाव अब तो 2027 को लेकर अब क्या है? 27 में हम लोग बहुजन समाज पार्टी में वोट करेंगे, बहन कुमारी मायावती का सरकार बनाएंगे। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ ये दादाजी जी थे और इनका कहना है कि जो व्यक्ति अपना समाज, अपना इतिहास नहीं जानता वो किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि उसको अपना इतिहास जानना है। और जो व्यक्ति अपना इतिहास जान जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग खुल जाएगा। यानी बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, उनके समाज के लोग हैं, और तमाम हम बिंदुओं पर इनसे चर्चा किया। इनका कहना है कि 2027 को लेकर काफ़ी ज़्यादा तैयारी है, और इन दिनों देखा जा रहा है कि आकाश आनंद काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि 2027 में चुनाव में लड़ना है और पार्टी की सरकार बनानी है। अब इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।